देखो बच्चों, 8 से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस है ना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑल रिजल्ट डेवलप करने हैं। जैसे कि ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें जो प्रोडक्ट के समय बच्चों थोड़े टफ पढ़ रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ये आ रहा है कि इतना डिटेल में इस चीज़ को बुक में लिखा नहीं गया है, और उन्होंने जो सम्स टारगेट किए हैं वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। तो उसके लिए क्या है कि मेरे को भी सारे बैकग्राउंड की ज़रूरत रहती है। तो ये सारे जो रिजल्ट है, उसमें से कुछ रिजल्ट ऐसे है कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई पूरी करूँगा। जैसे कि सबसे पहले जो रिजल्ट है, ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, मैं फर्स्ट रिजल्ट आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि वो कैसे जनरेट होता है। नोबडी नीड्स द प्रूफ, बट हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि उसको ठीक से समझेंगे। एंड दीज आर द टूल्स। बच्चों, आपको ये कंफ्यूजन रहेगी, सर मेरे को कैसे पता चले कि ये चीज़ कहाँ से, मतलब कैसे यूज़ करना है, तो वो क्या है कि प्रैक्टिस से आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले और मेरा जो सोच है यहाँ पे वो वेन डायग्राम ही है बच्चों। तो वेन डायग्राम से ये मैं आपको क्लियर करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। ए, अब सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ ए डिफरेंस बी। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए ओनली इन ए बट नॉट इन बी। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे बच्चों। These are the element which are present in A but not in B। तो ये जो सेट दिख रहा है वो आपका कौन सा सेट है बच्चों? A डिफरेंस B। ये सेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? A डिफरेंस B। ठीक है। अब मैं RHS के लिए, मतलब ये चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं ऐसा बोलूँगा बच्चों कि इसके लिए मैं क्या ट्राई, तो इसको मैं नीचे ही लिखने की ट्राई करता हूँ कि इसके लिए मैं क्या ट्राई करूँगा बच्चों। तो यहाँ पे जो सेट निकल के आ रहा है वो ए है, ये सेट बी है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले ए निकालो। दिस वन इज योर सेट है। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? बी डैश से। बी डैश मतलब एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। but not in B। तो बच्चों, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पोर्शन निकल के आ रहा है, कौन सा पोर्शन? मैं एक बार उसको और फोकस करने की ट्राई करूँ तो ये वाला जो पोर्शन निकल के आ रहा है, ये वाला, तो ये आपका हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों केसेस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है? सेम। मान लो कि इसमें एक और भी तीसरा मैंने इक्वल टू करके डाला है, तो वो कैसे होता है? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे आपका ये जो था आपका वो ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये जो आ रहा है वो ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ए में से, मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें से ए में से किसको निकाल देना है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा देंगे बच्चों, तो वन कैन गेट दिस रिजल्ट। आप लोग क्लियरली समझ रहे हो? तो तीनों केसेस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है इसे। सो दैट्स वाई ये जो रिजल्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी बच्चों, आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कब कैसे यूज़ करना है, वो प्रैक्टिस से ही बच्चों आएगा। इसके अलावा एक और भी है हमारे पास जिसको मैं फोकस करवा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट इसके पैरेलल है। बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी है तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है कि सबसे पहले ये होगा सेट ए, फिर आएगा ये सेट बी, तो हियर ए एंड बी। नाउ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी के पास होने चाहिए, ए के पास नहीं होने चाहिए सारे एलिमेंट। दिस आर द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए। तो ये जो आपका सेट है वो क्या है? बी डिफरेंस
ए। अब इसी चीज की कंपैरिजन हम लोग करके आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो अब बी डिफरेंस है, उसको मैंने कैसे लिखा है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। मान लो मैं अभी जा रहा हूं बी पूरा सेट, उसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, ए डैश से। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भी बच्चों क्लियर देख रहे हो कि ये जो पोर्शन निकल के आ रहा है वो आपका हो जाता है बी इंटरसेक्शन ए डैश। और दोनों केसेस में रिजल्ट क्या रहता है बच्चों से, अगर इसको भी मैं थर्ड वन से थोड़ा कंपेयर कर लूं तो दिस वन ऑल्सो समथिंग लाइक दिस वे, कि ये सेट ए है आपके पास, ये सेट बी है, ए और ये होगा आपका बी। क्या बोल रहा है, बी डिफरेंस, ये आपके पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको क्लियरली दिखाई देता है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे होगा बच्चों, बी बट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी, नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों तीनों केसेस में अगर देखेंगे तो रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो ये एक चीज क्लियर है आपके पास। इसके अलावा एक और भी, ये जो रिजल्ट था आपका 1, इसके ऊपर सर की डिस्कशन हुई, ये रिजल्ट हुए वो भी डिस्कशन मैंने की है। अब थर्ड जो रिजल्ट मैंने लिखा है कि A यूनियन फाई इक्वल्स टू A, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाई नल सेट is the identity set for union। जैसे बच्चों एडिशन के लिए, रियल नंबर के एडिशन के लिए आइडेंटिटी नंबर कौन सा है, 0। 0 is added to any number that possesses the number itself। तो A यूनियन फाई इक्वल्स टू A। तो मान लो अगर मैंने x प्लस 0 लिखा तो that will give me x, मतलब 0 is called the identity number for the addition of the real number। तो something like that way, कहने का मतलब कि मतलब कोई भी सेट का यूनियन फाई से लेंगे that possesses the set itself। कोई भी सेट, मान लो मैंने a इक्वल्स टू, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 1 2 राइट, और 5 है, तो a यूनियन 5, तो दिस इज 1 2 यूनियन 5 that possesses 1 2 and that is same as a। in short मैं अंडरलाइन क्या कर रहा हूँ कि यूनियन ऑफ एनी सेट, मेरी बात आप लोग ठीक से सुनो, यूनियन ऑफ एनी सेट विद null set, union of any set with null set, union of any set with null set that possesses set itself means phi is the identity set for the union। तो बच्चों ये एक टूल्स है या तो कीज है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी सम शुरू करूंगा, उस टाइम के ऊपर आपको दिखाऊंगा। तो आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या बोल रहे थे कि A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू A। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा U is the identity element, sorry set for intersection। अब बच्चों इसका भी एग्जांपल कि कोई भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लेंगे that possess a universal सेट itself। तो जस्ट लाइक अगर मैंने एक चीज की कंपैरिजन कर तो जस्ट लाइक कि 0 को कोई भी रियल नंबर में ऐड करेंगे that possess a real number itself। तो 1 is the multiplicative identity for the real number, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे that possess a number itself। तो समथिंग लाइक दैट वे। मान लो बच्चों में u इक्वल्स टू 1 2 3 ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू 1 2 लेंगे हम लोग, तो a इंटरसेक्शन u 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3 एंड दैट विल गिव मी 1 2 एंड दैट इज सेम एज a। तो ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो या तो आइडेंटिटी सेट बोलो, is the intersection
phi is the identity set for the union, universal set is the identity set for the intersection. अब बच्चों मैं जा रहा हूँ फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को लेके, हमारी बात हो रही है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, शायद ये पहले हमारे बीच हो चुकी है बच्चों। मान लो मैं यही एग्जांपल से जाऊंगा तो आपका काम क्लियर हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ वाला, तो A यूनियन A डैश इक्वल्स टू U, नंबर लेके ही सर इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे कि मेरे पास, मेरी बात सुनो, U इक्वल्स टू सर ये ले रहे हैं 1 2 3 और A इक्वल्स टू सर लगा रहे हैं 1 2, राइट। तो आपका A डैश क्या हो जाएगा, 1 2 को छोड़ के 3, तो A यूनियन A डैश 1 2 union 3, so A union A dash, this is 1 2 3 and that is same as U। तो ये आपकी हो जाती है प्रॉपर्टी नंबर 5। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए हम लोग चलेंगे, तो A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल्स टू 5, तो यही एग्जांपल चलेगा बच्चों, 1 2 इंटरसेक्शन 3 इक्वल्स टू 5। तो यूजफुल जो रिजल्ट है एक बार फिर से मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, A यूनियन A डैश इक्वल्स टू U एंड A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल्स टू 5। तो बच्चों ये 6, अब यहाँ पे जो ये 2 का सवाल है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये होगा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये थोड़ी छोटी सी थियरी की आउटलाइन थी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसके बैकग्राउंड के लिए ये चीज़, अगर इसको मैं 7 से भी मतलब लिख दूँ और इसको 8 से लिख दूँ, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑल टूल्स, और ये सारे टूल्स को यूज करके हम लोग प्रूव करने की ट्राई करेंगे। तो थोड़ा बहुत सबसे पहले इसको देख लो, फिर मैं आगे बढ़ने की ट्राई करूँगा बच्चों। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये दिस वन इज क्लियर ना, ओके। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर मैं जा रहा हूँ, कैन आई रब दिस वन, तो क्वेश्चन नंबर मैं जा रहा हूँ 8 के लिए। अब वो सारी प्रॉपर्टीज तो है मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है, तो अब ये टूल्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो जरूरी है बच्चों, मैं देख लेता हूँ इस चीज को लेके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्वेश्चन 8 जो है आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होना जरूरी है, कि फॉर दैट सो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए कॉमा बी। देखो बच्चों इसमें जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है, ए इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन
ए डिफरेंस बी, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। देखो मैं यहाँ पे RHS तो नहीं लिखूंगा, लेकिन हम लोग जाएंगे RHS से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ कि बच्चों ए डिफरेंस बी, जहां भी ए डिफरेंस बी दिखता है तो आपके दिमाग में दो चीज आ जानी चाहिए, या तो ए इंटरसेक्शन बी डैश या तो ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ए डिफरेंस बी होगा तो आपके दिमाग मतलब ये ए डिफरेंस बी दिखता है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लगाओ, या तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखता है तो आप लोग क्या लगाओ, ए डिफरेंस बी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ूंगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ, अब ये आर्ग्यूमेंट बच्चों ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये आर्ग्यूमेंट आपके पास सबसे पहले आ जाना चाहिए, ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो अब ऐसे केसेस में थोड़ी प्रैक्टिस से बात आ जानी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब इसका रिवर्स लेके जाओ, जैसे कि मैंने क्या किया है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वहां पे खुला था, उसको बंद किया, रिवर्स जाके देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बच्चों कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी देख लो, ए बी यूनियन बी डैश, मतलब ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू। ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यू। तो मैं यहाँ पे ए नहीं है, मेरे पास क्या है, बी है, तो बी यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, यू। बिकॉज करके लिखेंगे बी यूनियन बी डैश इक्वल्स तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू। तो एक और प्रॉपर्टी देख लो, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए universal set is the identity set for the intersection, a intersection u equals to a। तो ये आ जाएगा वापिस से, बिकॉज करके लिख सकते हैं कि u is the identity set for the intersection, u is the identity set for intersection। देखो बच्चों फिर से एक बार मैं धीरे धीरे इसको रिपीट करवा रहा हूँ कि मैंने RHS लिखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। सबसे पहले ए डिफरेंस बी को लेके मेरी बात चल रही है, तो अगर ए डिफरेंस बी मिलता है तो बच्चों पहली प्रायोरिटी क्या दे दो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से यहाँ पे आया, तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो ये खुला हुआ था, उसको बंद किया, और रिवर्स जाके ऊपर देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये भी प्रॉपर्टी है, बी यूनियन बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद यूनिवर्सल सेट दैट पॉसेस सेट इटसेल्फ, मतलब यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी सेट फॉर द इंटरसेक्शन। तो दिस विल कंप्लीट योर LHS, ऐसा बोल सकते हैं। देखो बच्चों एक बार फिर से आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे कि A इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। तो मैं इसी चीज को वापिस एक बार रिपीटेशन दे रहा हूं, अब मैं आर्ग्यूमेंट नहीं लिखूंगा बच्चों, मेरी बात सुनो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब मेरी बात सुनो, ए डिफरेंस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब ये दिमाग में आ जाना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खुला है, उसको बंद करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब बी यूनियन बी डैश क्या होगा, यू प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी में ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू लिखवाया, और यू universal set is the identity set for the intersection, the intersection of any set with universal set that possesses a set itself। अब थोड़ी चीज ये है कि बच्चों ये क्लिक करता हुआ ये स्टेप है, ए डिफरेंस बी तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसके बाद ये लॉजिकल स्टेप है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो वो जो है वो खुला हुआ है, उसको बंद करना है। फिर ये टूल्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ए यूनियन ए डैश यू होता है, समझ लो, तो बी यूनियन बी डैश बी क्या होगा, यू। और उसके बाद ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी सेट
फॉर द इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए। तो दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ। बच्चों थोड़ा सा टाइम देंगे आपको देखने के लिए, या तो फिर ऐसा करो ये पहले देख लो सर, 2 मिनट का टाइम देते हैं। अब बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन है, मतलब 8 का ये फर्स्ट था, अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो 8 का सेकेंड क्वेश्चन के लिए। 8 का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्या है, तो उसने जो क्वेश्चन लिखा है ए यूनियन बी डिफरेंस है इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी डिफरेंस है इक्वल्स टू ए यूनियन बी। देखो बच्चों यहाँ पे मैं LHS से ही आगे बढ़ूंगा, तो ए यूनियन बी डिफरेंस है। अब जैसे ही बी डिफरेंस है, देखो दोनों की कंपैरिजन मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे ए डिफरेंस बी दिखा तो क्या लगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे बी डिफरेंस है तो प्रॉपर्टी जो है बी डिफरेंस ए के लिए बी इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, ए डैश। बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, और बिकॉज करके मैं लिखूंगा बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। मैं जितना समझ रहा हूँ वहां तक कि यहाँ पे इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखो ए डिफरेंस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय द वे ए यूनियन ए डैश, बच्चों यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ए यूनियन ए डैश यू, ए यूनियन ए डैश क्या मिल रहा है, यू, तो इसको लिख दो ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू, बिकॉज करके ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू। नाउ नेक्स्ट वन, मान लो एक मोमेंटरी, मैंने ये प्रॉपर्टी भी आपको दिखाई है कहीं ना कहीं कि ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए, तो ये पूरे सेट को क्या मान लो ए, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ए यूनियन बी को ए मान लो, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ। हाँ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे ऐसा लिख सकते हैं कि यू is the identity set for intersection। देखो बच्चों यही चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ धीरे धीरे। तो बच्चों LHS से यहाँ पे हम लोग जाएंगे, हम लोग LHS से जा रहे हैं, तो A इक्वल्स टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए, सॉरी A union B difference A equals to प्रूव करना है A union B। So I'm going to write A union B difference है। अब फर्स्ट स्टेप क्या क्लिक होना चाहिए, तो B difference है, स्ट्राइक क्या होना चाहिए, B intersection A dash। अब बच्चों आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के लिए और उसको खोलने के लिए, तो दिस इज A union B intersection A union A dash। अब बच्चों मैंने अभी बताया कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यू, तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद यूनिवर्सल सेट दैट possess a set A union B।
This will complete the proof of second one. कितने मिनट का वीडियो है? हवा नहीं होती। काम कर, वीडियो ने कट कर। एक मिनट। देखो बच्चों, एक एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ आपको कि जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है उसका आगे चल के भी यूज़ होगा, बट यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे वीडियो में थोड़े शॉर्ट भेजता हूँ, कुछ टाइम ऐसा होता है कि वीडियो थोड़े लंबे होते हैं। अब जहाँ तक सवाल वीडियो लंबे कब होते हैं बच्चों की, थोड़े इजी टॉपिक रहते हैं जहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ वो वीडियो थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या अभी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना मिसलेनियस, इसमें बच्चों ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, तो क्या है कि मैं जो एक साथ सारे क्वेश्चन ऐसे भेज दूंगा बच्चों तो आपको प्रिपरेशन में भी थोड़ी तकलीफ होगी। सो दैट्स वाई मैं अभी कहीं ना कहीं थोड़े वीडियो शॉर्ट रखूँगा, मतलब जो क्वेश्चन आप एट अ टाइम कंप्लीट कर सकते हो उतना ही मैं करवाऊँगा। तो एक बार आराम से इसको देख लो, आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन गिव मी द व्हाट्सएप, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो को हम लोग स्टॉप कर रहे हैं प्लीज़।